तो पिछले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट डिजिट का सारे थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पिछले क्लास में कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ बच गया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आज मैं केवल यूनिट डिजिट पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से मैं नेक्स्ट टॉपिक कोई स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सीक्वेंस में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि ये जो दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10, इसका हमको क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। किसका? इस सबको ऐड करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहले हम ये जो 3 फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं जब APGP पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं सबका प्रूफ भी बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए 3 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, उसका क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है। दूसरा जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर तक है, तो इसका सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, ठीक है। एक तीसरा होता है क्यू का, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n है। इसका सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूला है। इसका हम लोग आगे के 2-4 क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, तो ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं इसका सम निकालने के लिए। तो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। n के जगह पर क्या है? ए मेरा जो लास्ट डिजिट है वो n है, तो यहाँ पर 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11 और डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर यही होगा। तो 2 को 10 डिवाइड करेंगे तो 5 मर्द में जाएगा, तो 5 हुआ, तो 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। ओके, तो 5 इंटू 11 तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आएगा, अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा। तो 25 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 5 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जाएगा इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये तो एक हो गया। चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 1 के पावर 94 प्लस 2 के पावर 94 प्लस 3 के पावर 94 प्लस 98 के पावर 94। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक थ्योरी बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कल बताया था कि प्रत्येक नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं एक थोड़ा थ्योरी बताना चाहूँगा कि जितने भी नंबर होते हैं उस सबका साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे 0 का मैं बताया था, कोई भी पावर हो तो 0 होगा, तो हम 4 बार 0 लिख कर रिपीट करवाएं तब भी कोई मेरा कहना गलत होगा क्या? क्योंकि 0 का पावर कुछ भी देंगे तो 0 ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 बार के बाद रिपीट कर रहा है। 4 को 0, फिर नेक्स्ट 4 को 0, तो फिर नेक्स्ट 4 को 0, ठीक है। तो 0 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा? 4 पर रिपीट करेगा। तो जितने भी नंबर होता है सभी 4 पर रिपीट करता है। 1 का भी 1 होता है हमेशा, तो इसको भी 4 कर दूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी नंबर है सबका साइक्लिसिटी 4 होता है। मतलब क्या है कि जो भी नंबर है वो 4 के बाद रिपीट करता है। मैं ऑलरेडी आपको सब चीज़ बताया हूँ, लेकिन फिर तो मैं अलग अलग बताया था। जैसे 0 जो मैं बताया था, 0 केस में कोई भी पावर हो वो 0 होता है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 जो है प्रत्येक 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे 4 को 0, फिर 4 को 0, 4 को 0, एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। इसी तरह 1 के पावर n कोई नंबर है तो वो भी बोल सकता हूँ कि 4 के बाद रिपीट हो, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहे हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रत्येक 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह 2 के पावर n होगा तो क्या होता है? 2, 4, 8, 6, ये इसका यूनिट डिजिट होता है। 2 के पावर 1 होगा तो 2 होगा, 2 के पावर 2 होगा तो 4 होगा, 2 के पावर 3 होगा तो 8 होगा, 2 के पावर 4 होगा तो 6 होगा। उसके बाद फिर 2 आएगा, 2 के पावर 5 कीजिएगा तो 32 होता है, तो 2 आएगा, तो फिर ये रिपीट करेगा, फिर 2, 4, 8, 6 ऐसे ये रिपीट करता है, फिर 2, 4, 8, 6। तो ये भी प्रत्येक 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका भी साइक्लिसिटी हम बोल सकते हैं 4 होता है। तो उसी तरह 3 के पावर n कीजिएगा, 3 के पावर 1 तो 3 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, 3 के पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 7 होता है,
3 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह 3 के पावर 5 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 243 आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 आएगा। उसके नेक्स्ट वाला का फिर 9 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, इसी तरह फिर 3 9 7 1, तो ये भी 4 का पीरियोडिक हुआ। तो उसी तरह 5 का भी हम लोग बोल सकते हैं, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सब 4 का पीरियोडिक होता है। तो एवरी नंबर हैज साइक्लिसिटी 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एवरी नंबर हैव साइक्लिसिटी 4। ठीक है, ओके। तो मैं अभी क्या एक क्वेश्चन बता रहा था जिसके पहले मैं इसको लिखा, तो चलिए ये मैं क्वेश्चन कर रहा था। तो मुझे मालूम है कि प्रत्येक नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 94 है। तो 94 को मैं अब क्या करना है कि इस तरह का कोई भी आएगा तो जो पावर है साइक्लिसिटी इसका पूरा होता है, तो क्या कहते थे हम, 4 से पावर को डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो रिमाइंडर फाइंड कीजिए तो 4 दूना 8, 4 12, रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो 94 के जगह पर हम सीधा पावर 2 लिख देंगे। बोले थे ना कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस नंबर का पावर वो आर लिख देते हैं, सही एथी निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यानी 1 के पावर आर लिख देते हैं जो आया था, जैसे 1 के पावर 2। तो अब इसको लिखेंगे उस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट 98 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, एन इंटू, ये फार्मूला बताया था, एन इंटू ऊपर में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है। अब n की जगह क्या है, 98 रख दीजिए। तो 98 इंटू 99 इंटू 98 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 8 दूना 16, 9 दूना 18 कौन 196, 197 आएगा, 197 आएगा, राइट, डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए 3 दूना 6, 33 में कटेगा, ये 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 49 मर्थ में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट है। तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 आएगा। 27 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है। और 7 का फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 आएगा। तो 49 का यूनिट डिजिट 9 होगा। तो इसका पूरा का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 9 के 27, 7 7 49, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। इसी तरह इसको निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है उसको 4 से हम भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 11 4 8 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको कैसे लिख देंगे, 1 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू प्लस डॉट डॉट 100 1 के पावर क्यू। इसका सम बताए थे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। n के जगह पर क्या है मेरा, ये मेरा n है, 101 है, तो 101 गुने 102 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 51 में जाएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर भी 1 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यूनिट डिजिट इस तरह का आएगा, तो कुछ भी आप लोग बना लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ फैक्टोरियल का, क्योंकि फैक्टोरियल बेस्ड भी यूनिट डिजिट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है कि कोई नंबर का फैक्टोरियल लिख रहे हैं, उसका मतलब है 1 से लेकर उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 का फैक्टोरियल, तो मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का मीनिंग है। तो जैसे n का फैक्टोरियल है, उसका मतलब है 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। n-1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर n-1 तक का मल्टीप्लिकेशन, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से n तक हो जाएगा, तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए जैसे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, वो कैसे होता है, देखिए n के जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 गुने 1-1 आ जाएगा तो 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये दिमाग में आपको रखना है। उसी तरह 2 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 2, तो ये 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 होता है, 3 दूना 6,
4 का फैक्टोरियल क्या कीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो ये कितना होता है, 4 3 12 दूना 24। देखिए 4 का जो फैक्टोरियल होता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, मैंने 4 से कम्प्लीटली इसमें भाग लग सकता है 4 के फैक्टोरियल पे। 5 के फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 4 5, एक से 5 तक का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 120। तो देखिए 5 के फैक्टोरियल जब होगा या 5 से फैक्टोरियल से बड़ा होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 120 उसका फैक्टर होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर, यानी फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर greater than 5 हैज यूनिट डिजिट 0। ठीक है, अब कुछ यूनिट डिजिट पे फैक्टोरियल के कंसेप्ट पे यूनिट डिजिट निकालना आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 3 के पावर 984 का फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो, फाइंड यूनिट डिजिट। तो देखिए ये मैं एक कंसेप्ट छोटा सा बताया था कि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है, और 24 हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 4 से, ये नंबर क्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो इसमें 4 का ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 ही का फैक्टोरियल में 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ये तो 4 से बड़ा ही है, 984 है, 984 का फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 1 से 984 तक का मल्टीप्लिकेशन, उसमें 4 तो आएगा ही। तो एक ये जो नंबर है ये फैक्टोरियल करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो मैं बोला था कि किसी जो पावर है उसको 4 से भाग करने पर रिमाइंडर जो अगर 0 आ गया, एक कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है, मैं बताया क्यों, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 24 ही 4 से डिविजिबल होता है, ये नंबर भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये 4 का फैक्टोरियल भी इसमें आएगा। तो जब कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होता है तो उस केस में यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर, उस नंबर का पावर 4 करते हैं। तो इस नंबर का पावर क्या कर देंगे, 3 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 का होता है 3 3 9 3 27 3 81, यानी 1 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। तो ये जो इतना बड़ा नंबर था उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को पूरा आया होगा। चलिए कुछ और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। तो मान लीजिए ये 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, चलिए इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैं आप लोगों को एक और पॉइंट लिखाया था कि कोई भी फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर जो 5 से बड़ा है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो 5 से बड़ा इधर वाला का पूरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको जो यूनिट डिजिट निकालना है ये इतना से इतना तक का जो सम का यूनिट डिजिट होगा वही होगा, क्योंकि बाकी वाला सबका तो यूनिट डिजिट 0 ऑलरेडी है। तो चलिए, तो 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 गुने 2 तो 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 तो 3 दूना 6 होगा। 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी 24, अभी मैं बताया था। अब इसको ऐड कर दीजिए, 24 6 30 2 32 1 33, 33 आया। तो 33 का यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। इसी में देखिए क्वेश्चन अच्छा और कैसे स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। 1 गुने 1 का फैक्टोरियल के पावर 99 का फैक्टोरियल प्लस 2 गुने 2 का फैक्टोरियल का पावर 98 का फैक्टोरियल, 3 गुने 3 का फैक्टोरियल का पावर 97 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 99 गुने 99 का फैक्टोरियल का पावर मान लीजिए 2 का फैक्टोरियल, ऐसा। अब इसका कह रहा है कि यूनिट डिजिट निकालिए। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ कि 5 से जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। तो बाकी का फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये भी मैं बताया हूँ कि कोई भी फैक्टोरियल जिसका वैल्यू 4 से बड़ा है उसका वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो इतना का निकालना है, और उसका पावर जब पूरा कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होता है तो उसका पावर हम लोग 4 देते हैं। तो ये देखिए 1 गुने 1 का फैक्टोरियल तो 1 होगा, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 होगा, चलिए ठीक है। 2 गुने
अब 2 का फैक्टोरियल का पावर 98 है, तो ये 98 का फैक्टोरियल जो है हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, या 2 का फैक्टोरियल क्या वैल्यू होगा, वो तो 2 ही होगा, 1 गुने 2 2 हुआ, और ये पूरा 4 से डिविजिबल है, तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को 4 कर देते हैं जब कम्प्लीटली कोई नंबर डिविजिबल होता है। तो 98 का फैक्टोरियल जो है हमेशा 4 से डिविजिबल है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 का पावर 4 करेंगे, जो रिमाइंडर जब 0 आता है। तो उसी तरह 3 गुने 3 का फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 6। अब देखिए ये 97 भी 4 से कम्प्लीट, 97 का फैक्टोरियल भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए इसका पावर हम लोग 4 देंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अब एक और बचा 4, तो यहाँ 4 गुने 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 24 होता है, और 24 का पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, यही कर देंगे, इतनी हुआ। अब देखिए ये तो वैल्यू 1 हो गया, ये देखिए 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 में 2 से गुना कीजिए तो 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 का पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 होगा, 18 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। चलिए ये देखिए 4 4 4 का 16, इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, अगर ऑड पावर होता है यूनिट डिजिट 4 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इवन पावर है तो 6 होगा, और 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 6 चौका 24, 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 2 14 1 15, 15 होगा, 15 का यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर फैक्टोरियल पे कोई क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में तैरते हुए किधर से भी आता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि कह रहा है कि एक्स कोई, ये दिखने में लगेगा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन मैं यूनिट डिजिट से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, एंड इफ एक्स का पावर 47 माइनस एक्स का पावर 19 इक्वल टू 12,645 है, तो देन फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल, तो एक्स का कितना वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, कितना वैल्यू पॉसिबल होगा। तो चलिए मैं आपको क्या बताया कि कोई भी नंबर है उसका साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। तो ये जो है एक्स भी एक नंबर होगा तो उसका भी साइक्लिसिटी 4 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका यूनिट डिजिट निकालने, हम यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर जो है, पावर को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो 47 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो इसको अब कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर क्यू, जो रिमाइंडर आया एक्स का वही पावर होगा। अब उसी तरह 19 को भी करेंगे 4 से भाग, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 चौका 16, 3 19, 3 आएगा, ये भी हो जाएगा एक्स का पावर क्यू। अब वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 6 4, ये मैं यूनिट डिजिट निकाला। अब एक्स का पावर क्यूब माइनस एक्स का पावर क्यूब आया, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी यहाँ पर भी सेम यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि दोनों एक्स का पावर क्या है, सेम है। तो सेम यूनिट डिजिट को सेम यूनिट डिजिट में माइनस करेंगे तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट की जगह पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो आना चाहिए कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आया, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक्स क्यू है, तो 1 में से 1 हटाइएगा तब भी 0 आएगा। जैसे मान लीजिए 2 आया तो 2 में से 2 घटाइएगा तब वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है एक्स के पावर 47 माइनस एक्स के पावर 19, इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ है। तो एक्स का कोई वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। फॉर 0 एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं होगा जो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह हम यूनिट डिजिट से भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एक सिमिलर क्वेश्चन लिया हूँ सेम पैटर्न पे। मान लीजिए एक्स रियल नंबर है, दिया है एक्स का पावर 18 माइनस एक्स का पावर 10 इक्वल टू इतना दिया हुआ, तो एक्स के कितने वैल्यू संभव है, ये निकालना कि एक्स का कितना वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि सारे नंबर 4 का साइक्लिसिटी होता है, 4 के पीरियोडिक होता है। तो इसको पावर को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। उसी तरह 10 वाले को भी 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर भी 2 आएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6253। अब यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, यहाँ का जो यूनिट डिजिट होगा इस नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा, दोनों सेम होगा और वो घट रहा है। जैसे मैं आपको दूँ, जैसे 25 में से 15 घटाऊँ, एक छोटा है तो इसका कम वैल्यू आएगा, ये बड़ा है इसका ज़्यादा वैल्यू, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो यूनिट डिजिट को जब घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट तो सेम होगा ना, 0 होगा ना, सेम नंबर का यूनिट डिजिट घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट डिजिट सेम है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट सेम है। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इधर कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। तो इस जो इक्वेशन है, इस जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आए तो सबसे पहले ऐसे आप लोग को ट्राई करना है, यूनिट डिजिट कंसेप्ट से
कि ये ऐसे दिया हुआ था, उसको 4 पावर में 4 से भाग करके उसको रिमाइंडर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों का पावर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों का पावर सेम है तब देखेंगे कि इसका, क्योंकि दोनों का पावर सेम है मतलब यूनिट डिजिट जीरो आएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो यूनिट डिजिट जीरो आएगा तो इधर देखना है कि यूनिट डिजिट जीरो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर यूनिट डिजिट जीरो नहीं दिया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर यूनिट डिजिट जीरो दिया है तो मतलब उसका सोल्यूशन होगा, तो उसको अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। तो चलिए इतना ही बचा हुआ था पिछले क्लास में यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन। तो यूनिट डिजिट का मैं सारे क्वेश्चन, सारे वैरायटी का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग घर से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा मुझे, उसको मैं फिर नेक्स्ट क्लास में उसको एज ए डाउट क्लास लेकर मैं सारे को सॉल्व कर दूँगा। जैसे आप लोग बनाइएगा 2 के पावर 111 का फैक्टोरियल, 111 का फैक्टोरियल है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसको आप लोग बनाइएगा। फाइंड यूनिट डिजिट। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। 389 के पावर 389 का फैक्टोरियल प्लस 281 के पावर 281 का फैक्टोरियल प्लस 899 के पावर 899 के फैक्टोरियल। फाइंड यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है तो देखिए आप लोग बना लीजिएगा। मैं एक इसको बना देता हूँ कैसे बनेगा। चलिए तो देखिए ये जो मैं इस क्या है फैक्टोरियल जो है 4 से बड़ा है, तो मैं बताया था कि कोई भी नंबर का फैक्टोरियल अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है और वो नंबर 4 से बड़ा है तो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए इधर का तो नंबर को हमको ध्यान ही नहीं देना है, लास्ट वाले को केवल देखना है। तो 9, तो इसको दे देंगे 9 का पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह ए 1 का पावर 4 हो जाएगा। सारे नंबर 4 से बड़ा है तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और कोई नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसका पावर 4 करते हैं, यूनिट डिजिट का पावर। यह भी 9 है तो 9 का पावर 4। तो 9 का पावर 4 का होता है 9 81, फिर क्यूब कीजिएगा तो फिर आएगा, फिर 9 आएगा। देखिए 9 81 आता है, और फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 8 9 12, फिर 9 आएगा, फिर 9 से मतलब 9191 इसका पीरियोडिसिटी होता है ना। यानी ऑड आएगा तो 9 होगा, इवन आएगा तो 1 होगा। तो पावर 4 है तो इसका 1 हो जाएगा। 1 का तो पावर कुछ भी रहे 1 होता है, फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। तो इस तरह कुछ भी क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी लीजिए, 523 के पावर 523 का फैक्टोरियल। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना से क्वेश्चन बनाना सीखिए आप लोग। 728 के पावर 728 का फैक्टोरियल। और भी देना है तो और भी दे सकते हैं, इतना ही निकालिए। फाइंड यूनिट डिजिट। तो सारे वैरायटी का क्वेश्चन मैं कवर कर लिया हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। उसके बाद कुछ डाउट होता है तो मुझको मेल भी कर सकते हैं, चाहे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस यूनिट डिजिट को कंसेप्ट को और यूनिट डिजिट टॉपिक को मैं क्लोज करता हूँ। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड में, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग देखें और इसको एंजॉय करें। और लॉकडाउन में घर पे अच्छा से बैठकर वीडियो को देखिए और परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और परिवार को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।